तैयारे गिरे, फौजी मरे, ट्रम्प बौखला गए। पहले मुज़ाकरात की बात की, कुछ ही देर में संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। 10 दिन की दी गई मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो इसे जहन्नम में धकेलने देंगे। अमरीकी सदर का नया पैंतरा, कहा नेटो बहुत कमज़ोर और ज़्यादातर नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हालत जंग में है, सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। पायलट को नुकसान पहुंचा तो अमरीका क्या करेगा पता नहीं। जंग की बिसात पर अमरीका को बड़ी मात। ईरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। तस्वीर भी जारी। 24 घंटे के दौरान 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी फायरिंग की जद में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हदूद में गिराया गया। A-10 खलीज फार्स में तबाह हुआ। इसराइल पर भी मिसाइल की बौछार। तल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। बनी बराक और करियात शमोना पर भी हमले। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान का टारगेट। बहरीन के करीब आबनाए होर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। UAE का 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का राबता, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरान का इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। बरादर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत की तारीफ। अजीज़ भाई कहकर मुखातब किया। कहा आपकी बात की दिल से कदर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के एक्स पैगाम को रीपोस्ट भी किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने बर वक्त याद दहानी कराई। क़यास आराइयाँ किसी के लिए मददगार नहीं होती। सालिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की दो टोक तरदीद। जंग की बिसात पर अमरीका को बड़ी मात। ईरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। तस्वीर भी जारी। 24 घंटे के दौरान 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक भी कर दी। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी फायरिंग की जद में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हदूद में गिराया गया। A-10 खलीज फार्स में तबाह हुआ। इसराइल पर भी मिसाइल की बौछार। तल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। बनी बराक और करियात शमोना पर भी हमले। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान का टारगेट। बहरीन के करीब आबनाए होर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत में गिर गया। UAE का 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। तैयारे गिरे, फौजी मरे, ट्रम्प बौखला गए। पहले मुज़ाकरात की बात की, कुछ ही देर में संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। 10 दिन की दी गई मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील न की तो इसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर का नया पैंतरा, कहा नेटो बहुत कमजोर और ज्यादातर नाकाबिले एतमाद शराकतदार बन चुका। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हालतें जंग में हैं, सफारती अमल मुतासर नहीं होगा। पायलट को नुकसान पहुंचा तो अमरीका क्या करेगा पता नहीं।
जंग की बिसात पर अमेरिका को बड़ी मात। ईरान ने एक और अमेरिकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। तस्वीर जारी। 24 घंटे के दौरान 8 अमेरिकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वॉशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी फायरिंग की जद में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हुदूद में गिराया गया। A-10 खलीज फारिस में तबाह हुआ। इसराइल पर भी मिसाइलों की बौछार। तल अबीब समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। बनी बराक और किरियात शमूना पर भी हमले। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का टारगेट। बहरीन के करीब आबना हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। UAE का 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी तैयारे मार गिराने पर ईरान में जश्न। तेहरान में कार रैली, परचम उठाए शहरियों की शिरकत। इराक में ईरान के साथ यकजहती रैली, हजारों अफराद की शिरकत। अमरीका अपने जानी और माली नुकसानात का एतराफ करने पर मजबूर। जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक और 365 जख्मी हो चुके। आर्मी के 247, बहरिया के 63 और फिजाइया के 36 एहलकार शामिल। हाल ही में मशरिक़ वुस्ता पहुंचने वाले मेरीन्स के 19 एहलकार भी जेरे इलाज। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। ईरान का इस्लामाबाद की सालसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अरागची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। ब्रदर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अरागची के बयान का खैर मकदम। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा की वजाहत की तारीफ। अजीज भाई कहकर मुखातिब किया। कहा, आपकी बात की दिल से कदर करते हैं। ईरानी वजीर खारजा के एक्स पैगाम को रीपोस्ट भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास अरागची ने बर वक्त याद दहानी कराई। कयास सराइयां किसी के लिए मददगार नहीं होती। सालसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की 2 टोक तरदीद। जंग के दौरान ईरान ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। इंसानी बुनियादों पर आबना हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाजत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी जरूरत की अशिया ले जाने वाले जहाजों को इजाजतनामे जारी कर दिए गए। ईरानी बंदरगाहों और बुहेराए ओमान में मौजूद कंटेनर्स को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। पाक चीन 5 निकाती रोड मैप में आबना हुर्मुज़ को खोलने की बात शामिल थी। अमेरिका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बोशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। 190 अफराद के इनखला। तेहरान, कोम और कराच में बमबारी से मुताद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। सूबे ख्वाजिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 5 शहरी शहीद हो गए, 170 जख्मी। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी वाशिंगटन में गिरफ्तार। अमेरिका ईरान के खिलाफ स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग का दावा। सेहूनी फौज के जनूबी लबनान में भी हमले, 10 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल के शहर किरात शमूना पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। झड़प में सेहूनी फौजी हलाक हो गए। हुकूमत मुआशी तौर पर कमजोर तबके को जल्द रिलीफ देने के लिए कोशा। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का अवामी रिलीफ के इकदामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी। किफायती इकदामात से बचाई गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुक्काम की ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतवस्सत तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा मान लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पोल कायम। विफाक 129 अरब के अलावा भी रकम देगा। सूबे 40 से 50 अरब का हिस्सा डालेंगे। ट्रांसपोर्ट शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तफाक। रकूम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टास्क वजारत IT स्टेट बैंक के सुपुर्द।
पीपल्स पार्टी विफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों की माली मदद की जाए तो भरपूर मदद करेंगे। हमने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा जंग के मुआशी असरात की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी, पीपी चेयरमैन की मजार पर हाजिरी, फातिया खानी। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का आगाज। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर अप्लाई किया जा सकेगा। 2000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म, ट्रांसफर फीस भी मुआफ। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों पर सफर मुफ्त। 25 एकड़ अराजी के मालिकान को 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए लीटर सब्सिडी देने का फैसला। काश्तकार पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनके हुकूक के तहफ्फुज के लिए साथ खड़ी रहूंगी। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। बलूचिस्तान में पीर से दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती का ऐलान, कहा ग्रीन और पिंक बसों में सफर फ्री होगा। तमाम किसानों को सब्सिडी देंगे। 12.5 एकड़ तक रकबे वालों को रिलीफ मिलेगा। बलूचिस्तान काबीना का 2 माह की तनख्वाहें ना लेने का फैसला। मुल्की सरहदों का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक नेवी में नए जंगी बहरी जहाज की शमूलियत। तुर्की में तैयार मिल्जिम क्लास PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। मुआरका हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का 2 टुक पैगाम। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जदीद जंगी जहाज की शमूलियत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात की मालियाती डिपॉजिट्स पर गुमराहकुन तबसरा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मिच्योर होने वाले डिपॉजिट्स की वापसी मामूल की कार्रवाई। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। शिमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 8 हलाक ख्वारिज की शनाख्त। 2 दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 अप्रैल को दत्ता खेल में कामयाब ऑपरेशन करके आम दुश्मनों को ठिकाने लगाया था। कराची में FIA का एक्शन। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले 2 अफगान शहरी और नादरा अफसर गिरफ्तार। नादरा अफसर फुरकान अहमद ने अफगान शहरियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की मंजूरी दी थी। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम 2022 से गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलविस है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। स्कीम 33 में ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। मानसहरा के नदी नालों में तुगयानी। वादी कागान और सरन में कई राबता सड़कें बंद। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर कार रैली में बह गई। 3 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में शदीद बारिश के बायस इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 गाड़ियां मुकम्मल तबाह। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग, 17 मकान मुतासिर। खुशियों भरा त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ आज मनाएगी। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। कहा मुल्की मुआशी और मुआशरती तरक्की के लिए मसीही बिरादरी का किरदार काबिल फख्र है। और PSL का पहला डर्बी मैच इस्लामाबाद और रावलपिंडी का टाकरा। यूनाइटेड ने पिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ इस्लामाबाद ने 34 गेंदें कबल हासिल कर लिया। समीर मिनहास के 36 गेंदों पर शानदार 70 रन। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा।